मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय किया। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और नया टॉपिक शुरुआत करने से पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास को या हमारे क्लासरूम कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो क्लासेस हैं वो जगाधरी में और यमुनानगर में चलती है। हमारी जो क्लासेस हैं वो जगाधरी और यमुनानगर में चलती हैं। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर होगा 9467801111। एक नंबर और भी है 8168376088। आप चाहो तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए थी। बाकी आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ होगा। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एग्ज़ाम कोई भी हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखेंगे कि शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती, शीशा बदलने से सूरत नहीं बदल जाती, है ना। क्योंकि मैथ वाला जो पोर्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में सेम रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को लेकर शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं एक नए वर्ड से मिला था, इसका नाम होगा सक्सेसिव। इसका नाम होगा सक्सेसिव। अगर मैं सक्सेसिव की बात करूं तो जो सक्सेसिव है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम सक्सेसिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सक्सेसिव इंक्रीज और दूसरा हमारे पास होता है सक्सेसिव डिक्रीज। एक हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज और दूसरा हमारे पास होता है सक्सेसिव डिक्रीज। अगर मैं सक्सेसिव इंक्रीज की बात करूं तो आप इसको बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर बात करूं मैं सक्सेसिव डिक्रीज को लेकर तो आप इसको बोलोगे इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आप इसको बोलोगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आई बच्चों बात समझ में? आप इसको बोलोगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आज हम क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। और आप इसको बोलते हो कैसे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आप इसको हिंदी में बोलते हो समतुल्य बट्टा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? मान लो अगर हमारे पास कोई आर्टिकल है और उसका MRP 100 रुपीज़ है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उसका जो MRP है वो 100 रुपीज़ है और आपने उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, 20% का, 30% का और 50% का। अगर किसी वस्तु का जो MRP है, अगर आपने उसके ऊपर डिस्काउंट दिया 20% का और डिस्काउंट दिया 30% का और डिस्काउंट दिया 50% का, तो उस वस्तु का जो फाइनल प्राइस है वह कितना होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार दिया 20% का डिस्काउंट और दूसरी बार दिया 30% का डिस्काउंट और फिर दिया 50% का डिस्काउंट। तो इन सबको जोड़ो तो डिस्काउंट बनेगा 100%। अब 100 रुपये की वस्तु है, डिस्काउंट दिया 100% का, तो आपको वह वस्तु फ्री में मिल जाएगी। बट अगर बात की जाए कि उसने जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया है, उसने सक्सेसिव डिक्रीज किया है, अरे हाँ कहना, उसने जो है हमारे पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया है, तो फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों?
जो इक्वलेंट डिस्काउंट है वो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। आई बच्चों बात समझ में? आई देखो भाई, अगर किसी वस्तु का जो MRP है, अगर किसी वस्तु का जो MRP है वो 100 रुपीज़ है, तो आपको पहली बार डिस्काउंट देना पड़ेगा इस 100 रुपीज़ पे। आपको फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देना पड़ेगा इस 100 रुपीज़ पे। और आप मुझे बताओ कि 100 का 20% क्या होता है? 100 का 20% 20 ही होगा। 100 का 20% 20 ही होता है ऐसे। तो आप इस 100 में से 20 को जब घटाओगे तो 80 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना बचेगा जी? 80 बचेगा। अच्छा, आपको मैंने परसेंटेज निकालना सिखा रखा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सर 100 का 20% निकालिए, तो 100 गुना 20/100, तो आप जब इसको काट रहे होंगे तो आपको 20 ही मिलेगा। ठीक है। जिन बच्चों को परसेंटेज निकालना नहीं आता या जिनको परसेंटेज के फ्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो बच्चा हमारा परसेंटेज का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है परसेंटेज के नाम से। तो परसेंटेज का क्लास 1 और परसेंटेज का क्लास 2 देखे और उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखे। अगर आप इन 2 वीडियो को नहीं देखोगे और डायरेक्ट जो है CI का वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगा। इसलिए आप पहले इस चीज़ को देखें, वहाँ से आपको फ्रैक्शन के बारे में, परसेंटेज के बारे में नॉलेज मिलेगा। और उस परसेंटेज और फ्रैक्शन का ही जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ होता देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ आई? तो अब देखो यार, ये जो 80 है ना, इस 80 पर आपको 30% का डिस्काउंट देना है। अब आप मुझे बताओ कि 80 का 30% क्या होगा जी? आप बोलोगे सर 80, इसका निकालेंगे 30%, 30/100। तो जब आप इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 24। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? तो आप इसमें से जब 24 को घटाओगे, आप इसको में से जब 24 को घटाओगे तो आपको मिलेगा जी 80 - 24 56 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा जी 56। आई बच्चों बात समझ में? आई जी। अब देखो क्या करेंगे, इस 26 पर डिस्काउंट देंगे 50% का, और 56 का 50% 28 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे जी? देखो यार, इसको भी समझ लेते हैं। 56 का 50%, 50/100। तो जब आप इसको काटोगे ना जी तो आपको मिलेगा जी क्या? 28 मिलने वाला होगा। आई बच्चों बात समझ में? देखो, परसेंटेज जिसको अच्छे से आता है उसको मैथ में बहुत जल्दी जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसका नॉलेज मजबूत होगा मैथ का। अब आप नोटिस करोगे कि 100 रुपये की चीज़ है और अंत में सर बिकती कितने की है? 28 रुपीज़ की। 100 रुपये की चीज़ है और बिकी 28 की, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 72 रुपीज़ का। तो आपका जो इक्वलेंट डिस्काउंट है दैट वाज 72। आई बच्चों बात समझ में? आपका जो इक्वलेंट डिस्काउंट है दैट वाज 72 रुपीज़ या फिर 72%। आई बच्चों बात समझ में? आई जी। अरे हाँ या ना? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो अगर कोई वस्तु है उस पर फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया 50% का, उस पर फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया 50% का, और उसके बाद डिस्काउंट दिया है 20% का, और उसके बाद डिस्काउंट दिया 30% का, और उसका मैंने जो MRP है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने 100 मान लिया। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे जी। भाई 100 रुपये की चीज़ है, इसका 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा। तो 100 में से 50 को घटाओ तो 50 बचेगा। अगली बार इस 50 पे डिस्काउंट देना है जी, तो 50 का 20% क्या होगा जी? 10 होगा। देखो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसको परसेंटेज ढंग से आता है ना वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन करेगा। तो 50 का 20% 10 होता है, तो 50 में से 10 को घटाओ तो आपको 40 मिलेगा। आई बच्चों बात समझ? और 40 का जो 30% है वो 12 होता है। 40 गुना 30/100 12 होगा। और जब आप लोग 40 में से 12 को घटाओगे तो आपको 28 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या मिलेगा जी? आपको 28 मिलेगा। आई बात समझ में? आई।
क्या समझ आया कि 100 रुपये की चीज़ है और अंत में बिकी वो 28 रुपीज़ की, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया मेरे प्यारे बच्चों? 72 रुपीज़ का। आपने डिस्काउंट कितने का दिया जी? 72 रुपीज़ का। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो आपको यहाँ से एक बात सीखने को मिलेगी, क्या कि यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया 20% का, और फिर डिस्काउंट दिया 30% का, और फिर डिस्काउंट दिया 50% का। यहाँ पर क्या किया? पहले डिस्काउंट दिया 50% का, और फिर डिस्काउंट दिया 20% का, और फिर डिस्काउंट दिया 30% का। आप हर दोनों कंडीशन में, आप दोनों कंडीशन में रिजल्ट जो है वो इक्वल पा रहे हो, आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से एक लॉजिक क्या बनता है कि अगर बात की जाए कभी सक्सेसिव डिक्रीज की, या अगर बात की जाए कभी इक्वलेंट डिक्रीज की, तो इसमें अगर आप लोग जो है इनका सीक्वेंस चेंज करोगे डिस्काउंट का, तो उससे हमारे परिणाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई बच्चों बात समझ में? क्या समझ आया कि अगर आप लोग कभी डिस्काउंट का सीक्वेंस चेंज करोगे तो उससे कभी हमारे परिणाम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस बात को मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाए डिस्काउंट के, तो उससे हमारे परिणाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चीज़ों को समझते जाएं और पेशेंस रखें, धीरे धीरे सीखते जाएं। जिस बच्चे में पेशेंस है ना, जिस बच्चे में या जिस इंसान में पेशेंस होता है, वह जो है इंसान दुनिया जीतने की ताकत रखता है। जिस बच्चे में पेशेंस होता है वह दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। तो प्यारे बच्चे, हमेशा पेशेंस रखें और चीज़ों को जो है ना समझते जाएं। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि अगर मेरे पास कोई आर्टिकल है, उसके ऊपर पहला डिस्काउंट दिया गया X% का और फिर डिस्काउंट दिया गया Y% का, ये हमेशा बराबर होगा अगर उस आर्टिकल पे पहले Y% का डिस्काउंट दिया जाए और फिर उसके ऊपर X% का डिस्काउंट दिया जाए। आई बच्चों बात समझ में? यानी इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा। आप इसको ऐसे समझो क्या कि एक वस्तु है, उसका जो MRP है वो 100 रुपीज़ है। किसी वस्तु का जो MRP है वो 100 रुपीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, और उस पर पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का, उस पर पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का, और उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया गया 25% का। उसका जो है ना ओवरऑल इक्वलेंट डिस्काउंट बताइए जी प्यारे बच्चों। 100 रुपये MRP है, अगर आप लोग 100 रुपये के MRP पे 12% का डिस्काउंट दोगे तो इसमें से 12 रुपये घटाएंगे जी, तो 88 बचेगा। अब बताओ कि 88 का 25% क्या होता है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 88 और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है जी? 1/4। तो जब इसको काटेंगे तो 22 आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप इसमें से घटाओ 22, और जब इसमें से आप लोग 22 को घटा रहे होंगे तो आपको 66 मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? हाँ या ना? अब देखो, किसी वस्तु का जो MRP है वो 100 रुपीज़ है और आपने उसको सेल कर दिया 66 रुपीज़ में, तो आप मुझे बताओ कि आपने उस पर डिस्काउंट कितने का दिया? तो आप बोलोगे सर उसके ऊपर जो है 34% का डिस्काउंट दिया गया, उसके ऊपर 34% का डिस्काउंट दिया गया। आई बच्चों बात समझ में? तो यहाँ से आपको एक बात समझ आएगी कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालना है, और अगर किसी वस्तु पर 2 या फिर 3 डिस्काउंट दिए हुए हों, उन डिस्काउंट का अगर सीक्वेंस बदल जाए तो इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई बच्चों बात समझ में? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? देखो एक बात और समझाता हूँ। अगर कोई वस्तु है, उस पर पहले X% का डिस्काउंट दिया गया और फिर उस पर Y% का डिस्काउंट दिया गया, और मान लो उसका जो MRP है वो 100 रुपीज़ है, उसका जो MRP है वो 100 रुपीज़ है, तो क्या करेंगे भाई? देखो यार, MRP आप 100 रुपीज़ मान लो, हाँ क्या ना, यह दिया हुआ ही है। अगर इसका आप लोग निकालोगे X%,
तो अगर आप 100 का निकालोगे x% तो x गुना 100 बटे 100, तो वो क्या आएगा जी, वो x ही आएगा जी। आई बच्चों बात समझ में? अगर आप लोग निकालोगे x का 100% तो वो अपने आप में x ही आने वाला होगा। तो 100 रुपये की चीज़ है, आपने 100 माइनस एक्स का अगर आप लोगों ने x का डिस्काउंट दिया तो ये बचेगा जी 100 माइनस एक्स। बात समझ आई नहीं समझ आई जी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 100 रुपये की चीज़ है और आपने x% का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी जी, 100 माइनस एक्स। अब इस 100 माइनस एक्स पे आपको y% का डिस्काउंट देना है। कैसे? 100 माइनस एक्स, इस पर देंगे y% का डिस्काउंट इंटू y अपॉन 100। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कटा तो y बचा, y माइनस एक्स y अपॉन 100। आई बच्चों बात समझ में? तो हमारे पास क्या बचा, y माइनस एक्स y अपॉन 100। ठीक है जी, बात गलत है जी? ठीक है बात। अब इसमें से इस चीज़ को घटाएंगे जी, तो अगर 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आई बच्चों बात समझ में? हाँ क्या ना? तो हमारे पास क्या बचा जी, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी जी घटाने के बाद। आया समझ में? अब आप नोटिस क्या करोगे कि सर किसी वस्तु का जो MRP है वो 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट देने के बाद वो इतनी चीज़ बचती है। यानी कि आप क्या करोगे, आप 100 रुपये में से जो चीज़ घटाओगे वही तो डिस्काउंट होगा। तो इस 100 में से आपने ये चीज़ घटाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये चीज़ घटाओगे तो आपको उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा। आई बच्चों बात समझ में? देखो दोबारा समझ लो, एक हमारे पास कोई MRP 100 रुपीज़ है, उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, पहला x% और दूसरा y%। 100 का x% क्या होगा जी, x होगा। तो जब 100 में से x को घटाओगे तो 100 माइनस एक्स बचेगा, और इसका निकालो y%, तो वही चीज़ बचने वाली होगी जी। और 100 में से आप ये चीज़ घटाओगे तो मेरे पास वो डिस्काउंट मिलेगा जो आपने एक्चुअली में घटाया हुआ है। आई बच्चों बात समझे? तो आप यहाँ से इस लॉजिक को सेट करेंगे क्या, कि अगर हमारे पास दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक को आप लोग मान लो x और एक को मान लो y से, तो उसका जो, देखो मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिख देता हूँ, जैसे अगर बात की जाए सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो पहला रेट होगा जी x% और दूसरा रेट होगा जी y%। अगर बात करूँ मैं इसके जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट की, तो मेरे पास क्या बनेगा जी, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये इसका बनेगा जी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आई बच्चों बात समझ में? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है 30%, आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताएंगे जी। तो कैसे बताएंगे भाई साहब, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। आई बच्चों बात समझ में? आई से इन दोनों को जोड़ेंगे जी 50, 0 से कटा 0, 50 माइनस 6 44%। तो हमारे पास जो 44% है ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है मेरे प्यारे दोस्तों। एक और जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 12% और दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है 15%। तो कैसे निकालेंगे जी, 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 माइनस 12 गुना 15 बटे 100। तो 12 प्लस 15 मेरे पास 27 होता है, और आप लोग जब 12 गुना 15 की गुना करोगे तो 180 आएगा, और अगर हमारे पास 180 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.80 आएगा, और जब इसको आप लोग घटाओगे तो आपको मिलेगा 25.20 मिलेगा। आपको मिलेगा जी 25.20 मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ
कि एक मेरे पास डिस्काउंट है 10% का और एक मेरे पास दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% का, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उसको काटोगे जी 30 माइनस 2 दैट इज 28%, दैट इज 28% मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है सर। अब ये तो आप लोगों ने जो सीखा वो सीखा 2 पर। अगर आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन हो, आप लोगों ने सीखा कि अगर आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो डिस्काउंट है वो 2 की अपेक्षा 3 दिए हुए हो। जैसे मैं कहूँ यार कि पहला डिस्काउंट है 20% का और जो दूसरा डिस्काउंट है वो है 30% का और जो तीसरा डिस्काउंट है वो है 50% का मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे और बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे जी, दिमाग से भी कैलकुलेशन करेंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। तो 20 जमा 30 50 और माइनस 20 गुना 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 3 दूनी 6, तो 50 माइनस से 44%। आइए बच्चों बात समझे, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे सीखेगा कि 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100, तो 50 माइनस 6 दैट इज 44। आई बच्चों बात समझ में आई जी। अब इसको तो सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे 50% साथ लेके से। आई बच्चों बात समझ में, तो क्या करेंगे जी 44 प्लस 50 माइनस 44 इंटू 50 अपॉन 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो काटेंगे तो 22, इन दोनों को जोड़ेंगे जी तो ये मेरे पास बनेगा 94 और 94 में से अगर आप लोग घटाओगे 22 को तो मेरे पास बनेगा जी 72%। आइए बच्चों बात समझ में, तो ये मेरे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास बनेगा 72%। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 20% का और मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा डिस्काउंट है 30% का। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे जी। कैसे, 10 और 20 30, इन दोनों गुना करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, -2 28%। देखो बच्चों ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। जो बच्चा कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा जी। आप बस पेशेंस रखें और आगे बढ़ते जाएं। और ये मेरे पास है 30% से, तो 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। आई बच्चों बात समझ में, इसको काटेंगे जी हम, तो इसको जोड़ेंगे जी 8 और ये हमारे पास बनेगा जी 58 माइनस, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 7 8, 8 पॉइंट लगाए जी 4 बनेगा हमारे पास। आई बच्चों बात समझ में, तो जब आप इसको घटाएंगे जी तो हमारे पास बनेगा 49.6। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अगर आपके पास 3 हो तो इनको आप लोग ऐसे डील करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो यार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, पर क्वेश्चंस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना भी सिंपल आसान नहीं आने वाला होगा। थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलने वाला होगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा जी। अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और इतना सीधा ना हो, फिर उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास हर मर्ज की दवा है। बस धीरे धीरे सीखते जाएंगे और बेसिक सीखेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 16 सही 2/3% और 12.5%, ये हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताएं जी। तो कैसे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो समझते हैं। देखो यार इसको अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले दूसरी चीज़ सिखाता हूँ। हमारे पास 2 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% का
और दूसरा डिस्काउंट 20% का। हमारे पास पहला डिस्काउंट जी 10% का और दूसरा डिस्काउंट जी 20% का। आई बच्चों बात समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे इसके साथ साथ कि पहला डिस्काउंट 20% का और अगला डिस्काउंट 30% का। देखो यार, इसको करने का एक तरीका और भी है, वो कैसे, वो समझाता हूँ। पहले इसको सिखाता हूँ फिर इसको सिखाएंगे जी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा जी? तो आप बोलोगे सर इससे फ्रैक्शन 1/5 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 30% का फ्रैक्शन क्या होगा जी? तो आप इसका बोलोगे सर 3/10 होगा। आई बच्चों बात समझ में? देखो फिर भी जिसने अभी तक परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं सीखा वैसे समझो क्या कि अगर परसेंटेज का निशान हटाओगे तो उसको 100 से डिवाइड करोगे जी, और इसको जब काटोगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई चीज़ 5 रुपये है और आपने उसके ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप उसको बेचोगे 4 रुपये में। आई बच्चों बात समझ में? आई। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपीज़ है और आपने उसके ऊपर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो आप उसको बेचोगे जी 7 रुपये में। आई बच्चों बात समझ में? आई जी। अब देखो जो चीज़ ऐसे क्रॉस में है ना ये कट जाती है जी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं कटता कभी चीज़ें जी, हमेशा चीज़ें ऐसे कटती हैं। ठीक है सर बात? ठीक है जी। अब इसको गुना करेंगे जी, तो 5 गुना 5 25 और 7 दूनी 14। सर 25 रुपये का सामान आपने 14 में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया जी? 11 रुपये का। भाई 25 रुपये का सामान है, आपने डिस्काउंट दिया, आपने उसको बेच दिया 14 रुपये में तो 11 रुपये का डिस्काउंट दिया। अच्छा 11 रुपये का डिस्काउंट कहाँ से दिया जी? 25 रुपये से। तो 100 पे कितना मेरे प्यारे बच्चों जी? तो इसको 4 से जब गुना करेंगे तो 44% आएगा। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? ठीक है जी। अब इस पर ट्राई करते हैं जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि 10% का फ्रैक्शन क्या होगा जी? आप बोलोगे सर 1/10 होगा। और 20% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? 1/5 होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? आई जी। इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि 10 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया तो आप उसको कितने बेचोगे जी? 9 रुपये में बेचोगे। ऐसे 5 रुपये का सामान है और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो हम उसको बेचेंगे 4 रुपये में। और मैंने आपको सिखा रखा कि सर चीज़ें क्रॉस में कट जाती हैं जी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। 5 गुना 5 25, 9 दूनी 18। 25 रुपये का सामान 18 रुपये में बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 7 रुपये का। आपने 7 रुपये का डिस्काउंट दिया जी 25 रुपये पे, तो 100 पे कितना? तो जब आप इसको गुना करोगे तो साचोगे 28% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई सर बात समझ में? ठीक है जी बात। ये जो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस में कामयाब होगा। जैसे इस पर भी अप्लाई करेंगे जब आप मुझे बताओ कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? 1/6 होगा। और 12.5% जी 1/8 के बराबर होता है जी। जिस बच्चे को परसेंटेज और फ्रैक्शन का ज्ञान है ना उसको बहुत मदद मिलेगी अर्थमेटिक वाले पोर्शन में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस बात को। 6 रुपये का सामान है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो आपने सामान बेचा 5 रुपये में। 8 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, सामान बेचा 7 रुपये में। प्यारे बच्चों आई बात समझ में? आई जी। तो इसको गुना करो, 6 × 48 35 जी। आई बात समझ में? ठीक है जी। 48 का सामान है और आपने बेचा 35 में तो डिस्काउंट दिया जी 13 रुपये का। अब 13 रुपये का डिस्काउंट कहाँ से दिया जी? 48 से। तो 100 पे कितना जी? तो आप इसको गुना करोगे और आप ना रिजल्ट पाओगे। आई बच्चों बात समझ में? हाँ या ना? देखो जी एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ। जैसे तो आपके पास चाहे तो 2 लगातार डिस्काउंट दिए हुए हों या 3 दिए हों या फिर 4 दिए हों जी, तो आप इस क्वेश्चन से इस तरीके से क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी डील कर पाओगे। आई बच्चों बात समझ में? आई। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ भाई, पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 30% का
और एक डिस्काउंट है 50% का। तो आपसे अगर पूछें कि इन सभी का ओवरऑल डिस्काउंट बताएं तो कैसे करेंगे जी? भाई इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 3/10 और इसका फ्रैक्शन 1/2। तो क्या समझ में? 5 रुपये का सामान, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 रुपये में बेच दिया। ऐसे 10 रुपये का सामान है, 3 का डिस्काउंट दिया, उसको बेच दिया 7 रुपये में। 2 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, बेच दिया जी 1 रुपये में। आई बच्चों बात समझ में? हाँ या ना? अब देखो यार, अगर जो चीज़ कटती है उसको काट दो जी। ये कटेगा जी 2 पे, ये कट जाएगा जी। ये कटेगा जी 5 पे, ये कट जाएगा जी। तो 5 गुना 5 25 और 7 एकम 7। तो 25 का सामान बिका जी किस में? 7 रुपये में। कितने का डिस्काउंट दिया? 18 रुपये का जी। 18 का डिस्काउंट दिया 25 पे, तो 100 पे कितना? तो काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा जी 72%। आपको आंसर मिलेगा जी 72%। आए बच्चों बात समझ में? तो आप इन क्वेश्चन को जब ऐसे डील करोगे तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है जी? तो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला डिस्काउंट दिया गया है 11 1/9% का। दूसरा डिस्काउंट दिया गया 12.5% का। और तीसरा डिस्काउंट दिया गया 10% का। और जो फोर्थ डिस्काउंट है दैट वाज 9 सही 1/11% का। तो हमें इसका क्या निकालना जी? इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे जी? देखो, इसका फ्रैक्शन जी 1/9, इसका फ्रैक्शन जी 1/8, 1/10 और 1/11। यहाँ से क्या समझ आया? 9 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, आप इसको बेचोगे 8 रुपये में। 8 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, आप इसको बेचोगे 7 रुपये में। 10 का सामान, 1 का डिस्काउंट 9 रुपये में। 11 रुपये का सामान, 1 का डिस्काउंट 10 रुपये में। आई बच्चों बात समझ में? तो 10 से 10 कटा, 8 से 8 कटा और 9 से 9 कटा जी। तो 11 रुपये का सामान बिका जी 7 रुपये में। कितने का डिस्काउंट दिया? 4 रुपये का। आपने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया जी 11 रुपये पे, तो 100 पे कितना जी? तो जो 1/11 होता है वो होता है हमारे पास कितना जी? 11 सही 1/9, 1/11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। इसको गुना करें, 9 चौके 36, 4/11। आई बच्चों बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज जो हमारा है वो डिक्रीज वाला, यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो वाला अध्याय चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CI को लेकर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।